अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह व बरकातहू। प्रोग्राम स्पोर्ट्स राउंड अप के साथ उबैद ताहिर और तकनीकी माविन सलाह सालिम हाजिर खिदमत हैं। हम दोनों का सलाम कबूल कीजिए। खबरों का आगाज करेंगे हम फुटबॉल की दुनिया से और फुटबॉल में भी पहले हम जिक्र करेंगे यहाँ कतर का। और आपको अभी बताया था मैंने पिछले प्रोग्राम में कि एशियन फुटबॉल एसोसिएशन ने फैसला किया है कि इस साल के जो एशियन फुटबॉल के अवार्ड्स की तकरीब यहाँ कतर में होनी थी वो अब नहीं होगी। ये साल के आखिर में हुआ चाहती थी, लेकिन कोरोना की वजह से और दुनिया भर से चूंकि लोग आ नहीं सकेंगे और आएंगे भी तो जो एसओपीज हैं और साथ ही साथ जो बयान था उसमें ये कहा गया था कि बहुत सारे लोगों ने अपने प्यारों को खोया है और ऐसे में कुछ इस तरह की तकरीब की जाए तो मुनासिब नहीं लगता। लिहाजा 2020 की ये अवार्ड की तकरीब खत्म कर दी गई, मनसूख कर दी गई और अब फैसला किया गया है कि 2021 यानी कि अगले सीजन के जो अवार्ड्स की तकरीब होगी वो यहाँ कतर में ही होगी। तो इस तरह से जो लोग यहाँ कतर में हैं इस साल न सही अगले साल तकरीब देखेंगे इंशाल्लाह। एजुकेशन सिटी के फुटबॉल स्टेडियम का इफ्तिताह हुआ। आप जानते हैं, मैंने भी बताया, आपने भी देखा, आपने भी पढ़ा, आपने भी सुना और साथ साथ मैंने ये भी बताया था कि इसी साल इंशाअल्लाह उम्मीद है बहुत जबरदस्त के रैयान स्टेडियम और अल बैत स्टेडियम का भी इफ्तिताह कर दिया जाएगा। चंद महीनों की ही बात है और ये बात यूं भी सही साबित होती है कि रैयान स्टेडियम में कल रैयान की टीम ने अपना ट्रेनिंग सेशन मुनाकिद किया है और यूं इस तरह से महदूद पैमाने पर तो इस स्टेडियम का इफ्तिताह हो चुका, लेकिन एक बड़ी तकरीब भी होगी और उसमें बाकायदा ऐलान होगा और पूरी दुनिया देखेगी कि कितना खूबसूरत, कितना आलीशान, कितना जबरदस्त स्टेडियम बना है रैयान का। रैयान अब अपने यानी कि रैयान फुटबॉल टीम कोशिश कर रही है कि अपने बाकी मांदा जो 5 मैचेस हैं उनमें कामयाबियां हासिल करे, क्योंकि वो दुहेल से पीछे चल रहा है अभी जो कि टॉप पर है और 4 पॉइंट्स का फर्क है। लेकिन दुहेल भी कम नहीं है, दुहेल की टीम भी ट्रेनिंग में लगी हुई है और पता है उसने ट्रेनिंग सेशन कहाँ किया? जी, अल बैत स्टेडियम में जो कि अल-खौर में है। वर्ल्ड कप 2022 के लिए तैयार किए जाने वाले शानदार, आलीशान, बेहतरीन, दीदाजेब, दिलफरेब, खूबसूरत स्टेडियम में से एक अल बैत स्टेडियम। इसका इफ्तिताह भी जल्द हुआ चाहता है और यहाँ पर दुहेल की टीम ने की है प्रैक्टिस, यानी कि महदूद पैमाने पर सही, लेकिन पैगाम ये मिल रहा है कि दोनों स्टेडियम्स अब तैयार हैं, बस मोहर लगनी बाकी है। फुटबॉल में ही आगे बढ़ते हैं, कतर से बाहर निकलते हैं, बात करते हैं इंग्लिश प्रीमियर लीग की, जिसके कल होने वाले मुकाबलों में 30वें हफ्ते के मैचेस में लेस्टर सिटी और वेटफोर्ड के दरमियान मुकाबला बराबर रहा। एक गोल किए दोनों ने। ब्राइटन ने हराया है आर्सेनल को 1 के मुकाबले 2 गोल से। वुल्वरहैम्पटन ने शिकस्त दी है वेस्ट हैम यूनाइटेड को 2-0 से। क्रिस्टल पैलेस ने हराया है बॉर्नमouth को 2-0 से। पड़ोसी मुल्क जर्मन चलते हैं। जर्मनी में चैंपियन तो बन ही चुका है बायर्न म्यूनिख, लेकिन उसके बाद भी टीम न तो ठंडी पड़ी है और न ही किसी मैच को हल्के में ले रही है और उसने 33वें हफ्ते का मुकाबला फ्राइबर्ग के खिलाफ 1 के मुकाबले 3 गोल से जीत लिया है। हर्था बर्लिन ने हराया है 2-0 से बायर लेवरकुसेन को। शाल्के 4 को शिकस्त हुई है वोल्फ्सबर्ग के हाथों 1 के मुकाबले 4 गोल से। कोलन और इंट्राख्ट फ्रैंकफर्ट के दरमियान 1 गोल से मैच बराबरी पर खत्म हुआ। वेर्डर ब्रेमेन को शिकस्त हुई -5 के हाथों 1 के मुकाबले 3 गोल से। यूनियन बर्लिन हारा है होफेनहाइम के हाथों 4-0 से और प्रोसिया मॉन्शेंगलाडबाख ने अपना मैच जीता है बैडरबॉन के खिलाफ 1 के मुकाबले 3 गोल से। इसके अलावा दूसरे नंबर पर, दूसरे पायदान पर प्रोसिया डॉर्टमंड की टीम ने भी लाइप्जिग के खिलाफ अपना मुकाबला 2-0 से जीता है। एक और यूरोपीय मुल्क स्पेन
और यहां पर 30वें हफ्ते के मुकाबलों में लेवांती ने कामयाबी हासिल की स्पेनियन के खिलाफ 1 के मुकाबले 3 गोल से। एथलेटिको बिल्बाओ ने जीता है मैच रियल बेटिस के खिलाफ 1-0 से और एथलेटिको मैड्रिड ने हराया है बलदुल वलीद को 1-0 से। वहीं इटली में इटालियन फुटबॉल लीग के 25वें हफ्ते में टोरिनो और पार्मा के दरमियान मुकाबला रहा बराबर और हेलास वेरोना ने शिकस्त दी है कैलियारी को 1 के मुकाबले 2 गोल से। ये तमाम मैचेस खेले गए थे कल। आज 30वें हफ्ते के मुकाबलों में जो मैचेस हुए उनमें इंग्लिश प्रीमियर लीग में न्यूकैसल यूनाइटेड ने अपना मुकाबला शेफील्ड यूनाइटेड के खिलाफ जीता है 3-0 से। आज 2 मैच और भी होंगे। एक खेला जाएगा एस्टन विला और चेल्सी के माबैन और दूसरा एवर्टन और लिवरपूल के दरमियान। जी हां, वही लिवरपूल जिसके आप दीवाने हैं मोहम्मद सलाह के। और स्पेनिश फुटबॉल लीग ला लीगा की बात करें तो 30वें हफ्ते के आज के मुकाबलों में सेल्ता विगो ने शिकस्त दे दी है डेपोर्टिवो अलावेस को 6-0 से, जबकि आज ही 2 मैचेस और होंगे। वेलेंसिया खेल रहा है ओसासुना से और रियल सोसिएडाड का सामना है रियल मैड्रिड के साथ कतर के मकामी वक्त के मुताबिक रात को 11 बजे। और अब चलेंगे क्रिकेट की दुनिया में। आज है 21 जून। ये 21 जून 1975 में जब आया था तो एक बड़ा मुकाबला हुआ था और ये मुकाबला था पहले क्रिकेट वर्ल्ड कप के फाइनल। और फाइनल में टीमें आमने सामने थी वेस्ट इंडीज और ऑस्ट्रेलिया की। 21 जून 1975 को ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज की टीमों के दरमियान पहला वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ फाइनल। और इस फाइनल में क्लाइव लॉयड टीम की कप्तानी कर रहे थे वेस्ट इंडीज की और टॉस जीता था ऑस्ट्रेलिया ने। पहले वेस्ट इंडीज को खेलने की दावत दी और इस टीम ने 60 ओवर्स में, उस वक्त 60 ओवर होते थे और एक बॉलर 12 ओवर्स करा सकता था। 8 विकेटों पर 291 रन स्कोर किए थे वेस्ट इंडीज की टीम ने, जिसमें के कप्तान क्लाइव लॉयड ने सेंचुरी बनाई थी। 102 रन बनाए थे सिर्फ 85 बॉल्स में और उसके अलावा उनके साथी खिलाड़ी रोहन केनाई ने 55 रन बनाए थे और 10 बॉलों में 14 रन आखिर में बनाए थे डेरिक अमोरे ने। जवाब में 292 के टारगेट का पीछा करते हुए एलन टर्नर और इयान चैपल ने 40 और 62 रन बनाए और आगे बढ़ते गए, लेकिन विवियन रिचर्ड्स ने 3 रन आउट किए ऑस्ट्रेलिया के और हुआ यूं कि चैपल और टर्नर भी इन 3 में से 2 शिकार थे विवियन रिचर्ड्स के और मैच का पासा पलट गया और 17 रन के फर्क से ये मैच क्लाइव लॉयड एंड कंपनी ने जीत लिया और पहला वर्ल्ड कप टाइटल वेस्ट इंडीज के नाम हुआ। और बात जब चल रही है वर्ल्ड कप्स की तो एक वर्ल्ड कप 2011 में भी खेला गया था और श्रीलंका के साबिक वजीर खेल ने ये दावा किया है, जिनका नाम है महिंदा नंदा। उन्होंने ये दावा किया है कि 2011 का वर्ल्ड कप जो कि श्रीलंका और भारत की टीमों के दरमियान खेला गया था वो फिक्स था। अब इस एलिगेशन की तहकीकात शुरू कर दी गई है। T20 वर्ल्ड कप तो इस साल अब लगता नहीं कि होगा, अलबत्ता आईपीएल का मसला है और आईपीएल का जो टाइटल स्पॉन्सर है वो है वीवो है चाइनीज कंपनी, चाइना की बड़ी मोबाइल कंपनी है जो कि हर साल भारत के क्रिकेट बोर्ड को बीसीसीआई को 440 करोड़ देती है। 5 साल की डील है, 2022 तक रहनी है। लेकिन अब हाल में जो चाइना और भारत के दरमियान गलवान वैली में एक झड़प हुई जिसमें कि भारत के 20 फौजी जवान मारे गए थे, उसके बाद अब बीसीसीआई ने ऐलान किया है कि वो अगले हफ्ते आईपीएल की गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग बुला रहा है और
ये गवर्निंग काउंसिल फैसला करेगी कि वीवो को क्या टाइटल स्पॉन्सर बरकरार रखा जाए या नहीं, क्योंकि आजकल चाइना के खिलाफ अवाम के जज्बात भड़के हुए हैं। आज है फादर्स डे और इस मौके पर तमाम जो मुख्तलिफ मैदानों के मुख्तलिफ खेलों के खिलाड़ी हैं उन सभी ने पैगाम दिए हैं और भारत के कप्तान विराट कोहली ने भी अपने वालिद को याद करते हुए दूसरों से कहा है कि भाई अपने वालिदैन की कद्र करो, उनकी बातें मानो, उनकी खिदमत करो और अपने आगे बढ़ने का रास्ता भी देखते जाओ। आपको याद दिला दूं कि विराट कोहली के वालिद का जब इंतकाल हुआ था तो वो रणजी ट्रॉफी का एक मैच खेल रहे थे और उस मैच के दौरान, जो कि 4 दिनों का मैच होता है, वो गए और उन्होंने अपने वालिद की आखिरी रसूमात में शिरकत की और उसके बाद वापस आकर के अपनी टीम को ज्वाइन किया अगले दिन और न सिर्फ खेले बल्कि सेंचुरी भी स्कोर की थी। क्रिकेट में एक नए फॉर्मेट का इजाफा हो रहा है। जी हां, ये जो फॉर्मेट है ये T20 सुपर सिक्सेस, डबल विकेट, द 100 और T10 के बाद एक और फॉर्मेट सामने आ रहा है और इस फॉर्मेट को मुतारिफ करवा रहा है क्रिकेट जनूबी अफ्रीका और इसका नाम है 3TC फॉर्मेट, यानी कि 3 टीम क्रिकेट फॉर्मेट। इसमें एक मैच 2 के बजाय 3 टीमों के दरमियान खेला जाएगा और हर टीम के 8 खिलाड़ी होंगे। क्रिकेट साउथ अफ्रीका का कहना यह है कि पहला 3TC मैच 27 जून को होगा, जिसमें कि AB डिविलियर्स, रबादा और क्विंटन डी कॉक मुख्तलिफ टीमों के कप्तान होंगे। मैच में कुल 24 क्रिकेटर्स होंगे। मजमूई तौर पर एक मैच 36 ओवर्स का होगा, जिसमें 18 ओवर्स पहले हाफ में और 18 ओवर दूसरे हाफ में खेले जाएंगे। हर टीम 8-8 प्लेयर्स पर मुश्तमिल होगी और 12 ओवर की बैटिंग करेगी। 12 ओवर्स में से 6 ओवर्स पहले हाफ में एक टीम के खिलाफ और बाकी 6 ओवर्स दूसरे हाफ में अगली टीम के खिलाफ होंगे। इस दौरान अगर 7 विकेटें गिर गई तो 8वां खिलाड़ी तन्हा बैटिंग करेगा। वही जो हम गली में खेला करते थे कि भाई आखिरी बल्लेबाज भी खेलेगा, लेकिन वो सिंगल नहीं ले सकेगा, उसको सिर्फ या तो चौके मारने हैं या तो छक्के मारने हैं या डबल रन लेना है। और मैच में जो शरीक टीमें हैं वो 3 पोजीशन में होंगी, एक बैटिंग साइड, एक बॉलिंग साइड और एक डकआउट साइड। मतलब कुछ अगर आपको समझ में आ गया हो तो मुझे भी समझा दीजिएगा। इन्हीं दिनों में एक और याद गुजरी है, बिलखुसूस पाकिस्तान के क्रिकेट शायकीन के लिए। 18 जून अभी गुजरा है और 18 जून 2017 का वो दिन था जब पाकिस्तान ने भारत की टीम को 180 रन से हरा करके चैंपियंस ट्रॉफी अपने नाम की थी। अब दोबारा पाकिस्तान की टीम जाएगी इंग्लैंड और वहां पर मुकाबला करेगी इंग्लैंड के साथ। इस दौरे में और भी खिलाड़ियों पर नजरें होंगी, लेकिन खास तौर पर मुझे लगता है कि फास्ट बॉलर नसीम शाह सबकी तवज्जो का मरकज बनेंगे, क्योंकि एक तो कम उम्र हैं और दूसरा यह है कि अब तक उन्होंने शानदार परफॉर्मेंस दी है। आपको याद होगा कि पहली बार जब वो पाकिस्तान की टीम में शामिल होकर ऑस्ट्रेलिया गए थे तो वहां पर 16 साल की उम्र के एक बच्चे को देखने के लिए सभी लोग बहुत ही अतावले थे, लेकिन बदकिस्मती के उनकी वालदा का इंतकाल हो गया था और उस दौरान ज़हनी दबाव की वजह से वो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस तो नहीं दे सके। लेकिन उसके बाद फिर उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट की एक इनिंग्स में 5 विकेटें हासिल करके वो दुनिया के सबसे कम उम्र फास्ट बॉलर बने। टेस्ट में एक इनिंग्स में 5 विकेटें लेने वाले। इसी तरीके से फिर बांग्लादेश के खिलाफ उन्होंने टेस्ट में हैट्रिक की और यूं वो टेस्ट में हैट्रिक करने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र बॉलर बन गए। जब उनसे ये कहा गया कि भैया आपको तो हो सकता है इंग्लैंड वाले बच्चा समझें, तो उन्होंने कहा कि अगर वो ऐसा समझेंगे तो नुकसान भी उन्हीं का होगा। और इसी के साथ प्रोग्राम स्पोर्ट्स राउंड अप के आज के हल्के से अपने मेजबान उबैद ताहिर और तकनीकी माविन सलाह सालिम को दीजिए इजाजत।
इस पैगाम के साथ कि आजकल के माहौल में खास तौर पर जरूरी है कि अपने इम्यून सिस्टम को बरकरार रखने के लिए, बेहतर रखने के लिए खूब सारी दौड़ लगाएं, खूब सारी वर्जिश करें, खेलें और फिट करें। अल्लाह हाफिज।